गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 14वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हम जो कल जो हम पढ़ रहे थे आलेख चित्र और उसमें पढ़ रहे थे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम आलेख चित्र पढ़ रहे थे और आलेख चित्र के प्रकार पढ़ रहे थे। हम आलेख चित्र के प्रकार क्या पढ़ रहे थे? आलेख चित्र के प्रकार, चित्र के प्रकार। ओके, देखिए आलेख चित्र के प्रकार आज का हमारा टॉपिक है ये। और आलेख चित्र के दो प्रकार हैं। पहला है कालिक चित्र। कालिक चित्र पहला कौन सा है? कालिक चित्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज। ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज, ऑफ टाइम सीरीज, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज या कालिक चित्र, या कालिक चित्र। देखिए विद्यार्थियों, समय के अनुरूप क्या है? क्या है? समय के अनुरूप समय के अनुरूप समय के अनुरूप वर्गीकृत की गई समय के अनुरूप वर्गीकृत की गई श्रेणी के रेखा चित्र को, श्रेणी के रेखा चित्र को, श्रेणी के रेखा चित्र को कालिक चित्र कहते हैं। कालिक चित्र कहते हैं। ओके, समय के अनुरूप वर्गीकृत की गई श्रेणी के चित्र को कालिक चित्र कहते हैं। ये वर्ष, माह, दिन, मिनट, सेकंड से संबंधित होते हैं। इन्हें अक्ष पर संबंधित अंकित करते हैं। इन्हें किस पर करते हैं? अक्ष पर। और जो दूसरे हैं उनको वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर किनको करते हैं? दूसरों को, दूसरे। और समय वाले किस पे करते हैं? अक्ष एक्सिस पर, ठीक है। इसके अनुसार हम कालिक चित्र बनाते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल ले लीजिए। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक सारणी में चूहों की 1 से 6 सप्ताह तक की भार वृद्धि दर्शाई गई है। चूहों की 1 से 6 सप्ताह तक, 1 से 6 सप्ताह तक भार वृद्धि चूहों की। तो इसके लिए हम देखिए एज और वेट, एज और वेट। ओके, एज वीक में और वेट ग्राम में प्रदर्शित करेंगे। ओके, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये वीक है भाई, वीक है, वीक 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 वीक। और वेट 8 12 15, 8 12 15 17 20 25, 17 20 25। ओके,
इसके लिए हम जो कालिक चित्र बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। हम आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर हम समय को लेते हैं, तो यहां पर समय या एज इन वीक, ओके, 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, 6, 7। इधर लेंगे वेट, वेट में देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। पहले में फर्स्ट वीक में 8 है, तो फर्स्ट वीक में 8 आ गया यहां पे, ये देखिए। सेकंड वीक में कितना है? सेकंड वीक में 12 है, तो सेकंड वीक में यहां पर 12 कर दीजिए। थर्ड वीक में 15 है, तो थर्ड वीक में 15 कर दीजिए। फोर्थ वीक में 17 है, थर्ड 1 2 3 फोर्थ वीक में 17 है, तो यहां पर थोड़ा सा ये 15 यहां पर, फिर 17 यहां पर, फिर 20 यहां पर, फिर 25, 5वें पे 20, फिफ्थ नंबर पे 20, सिक्स्थ नंबर पे 25, इस तरीके से। और फिर इन रेखाओं को आप लोग मिला दीजिए, तो ये हो गया कालिक चित्र, लाइन सीधी। ये क्या हो गया भाई? कालिक चित्र हो गया ये, ओके, ये हो गया कालिक चित्र, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। इसके बाद हम सेकंड लेंगे आवर्ती वितरण के रेखा चित्र। देखिए, पहला था कालिक चित्र और दूसरा है आवर्ती वितरण के रेखा चित्र। सेकंड कौन है? पहला है कालिक चित्र, ये कंप्लीट हो गया है। दूसरा पढ़ेंगे हमें आवर्ती वितरण के रेखा चित्र। सेकंड क्या पढ़ेंगे? आवर्ती वितरण के रेखा चित्र। दूसरा पढ़ेंगे आवर्ती वितरण के रेखा चित्र। आवर्ती वितरण के रेखा चित्र। आवर्ती वितरण के रेखा चित्र में देखिए, आवर्ती वितरण को दर्शाने हेतु आवर्ती वितरण रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आवर्ती चित्र, ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आवर्ती चित्र, आवर्ती चित्र इंग्लिश में बोलते हैं इनको हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, काफी बार ये हिस्टोग्राम एक के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आवर्ती बहुभुज दूसरा, आवर्ती बहुभुज, आवर्ती बहुभुज को कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, FREQUEN, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और तीसरा प्रकार है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व, आवर्ती वक्र, आवर्ती वक्र। फ्रीक्वेंसी कर्व। फोर्थ नंबर है संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व,
कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, सबसे पहले हम लेंगे आवर्ती चित्र। सबसे काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संचयी आवर्ती को कौन से चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार जो अध्यापक तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा है रीट, उसमें पूछा गया था कि ये आवर्ती हिस्टोग्राम के बारे में। तो इसमें देखिए, सतत श्रेणी का प्रदर्शन आवर्ती चित्र द्वारा किया जाता है। सतत श्रेणी का प्रदर्शन आवर्ती चित्र द्वारा किया जाता है। आवर्ती चित्र द्वारा किया जाता है। यही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया था कि सतत श्रेणी का प्रदर्शन निम्न में से किन चित्रों द्वारा किया जाता है। तो उसका आंसर था हिस्टोग्राम। राइट, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इसकी रचना करने के लिए मदों के विभिन्न वर्गों की चौड़ाई के तथा आवर्ती की लंबाई के आयत बनाए जाते हैं। इसकी रचना करने के लिए क्या किया जाता है? रचना करने के लिए क्या किया जाता है? विभिन्न वर्गों की, मदों के विभिन्न वर्गों की चौड़ाई तथा आवर्ती की लंबाई के चौड़ाई तथा आवर्ती की लंबाई के आयत, लंबाई के आयत बनाए जाते हैं। आयत बनाए जाते हैं। वर्गांतरों की सीमा को अक्ष पर, वर्गांतरों की सीमा अक्ष पर एंड आवर्ती y पर, आवर्ती को y पर प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ओके, आयतों की संख्या, वर्गांतरों के आयत परस्पर एक दूसरे से मिले रहते हैं। आयतों की संख्या वर्गांतरों के आयत परस्पर एक दूसरे से मिले रहते हैं। परस्पर एक दूसरे से मिले रहते हैं। एक दूसरे से मिले रहते हैं। हिस्टोग्राम द्विविमीय की श्रेणी में आते हैं। हिस्टोग्राम ये द्विविमीय की श्रेणी में आते हैं। ये द्विविमीय, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये की श्रेणी में आते हैं। हिस्टोग्राम
एकविमीय है, द्विविमीय है, त्रिविमीय, तो इसको द्विविमीय की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहां दोनों लंबाई व चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए आवर्ती चित्र जो है वो सतत श्रेणी का प्रदर्शन आवर्ती चित्रों द्वारा किया जाता है। इसकी रचना करने के लिए मदों के विभिन्न वर्गों की चौड़ाई तथा आवर्ती की लंबाई के आयत बनाए जाते हैं तथा नेक्स्ट है वर्गांतरों की सीमा जो है वो अक्ष पर तथा आवर्ती को y पर दर्शाया जाता है और आयतों की संख्या वर्गांतरों के आयत परस्पर एक दूसरे से मिले रहते हैं तथा हिस्टोग्राम जो है वो द्विविमीय श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई व चौड़ाई दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, विद्यार्थियों के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं भाई। विद्यार्थी के मार्क्स और विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मार्क्स हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है। 5, 8, 10, 20, 7, 5, 8, 10, 20, 7 ये है। ओके, अब इसको हम हिस्टोग्राम इसके बनाएंगे। तो देखिए ओके, आपको बताया कि मार्क्स स्क्वायर इधर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, और इधर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, और इधर हम लेंगे 5, 10, 15, 20, 25। तो सबसे पहले 10 से 20, सबसे पहले 20 से 30 है। 20 से 30 कितने हैं? 5, तो 5 है यहां पर। तो 20 से 30 के लिए 5 यहां पर। बीस से 30 तक की इसकी चौड़ाई बना दीजिए। ये देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है ना, पढ़िए ना पीछे, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ओके, फिर 30 से 40 कितना है? 8, तो 8 यहां पे आ जाएगा। 8 यहां पे आ जाएगा, तो ये 30 से 40 हो गया। 40 से 50 का 10 है, 40 से 50 का 10 है, तो यहां तक हो गया। 50 से 60 का 20 है, 50 से 60 का 20 है यहां पर। साठ से 70 का 7 है, तो 7 तो यहां पे आ जाएगा, इससे थोड़ा सा नीचे यहां। ये लो, तो ये है हिस्टोग्राम। ये आवर्ती चित्र बन गया भाई, हिस्टोग्राम बन गया। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है आवर्ती बहुभुज। आवर्ती बहुभुज, ठीक है।
आवर्ती बहुभुज के लिए, आवर्ती बहुभुज, तीसरा है आवर्ती बहुभुज, सॉरी सेकंड, आवर्ती बहुभुज। देखिए कि हिस्टोग्राम के दंडों के ऊपरी सिरे के, हिस्टोग्राम के दंडों के ऊपरी सिरे के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, हिस्टोग्राम के ऊपरी सिरों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आवर्ती बहुभुज का निर्माण होता है, आवर्ती बहुभुज का निर्माण होता है, बहुभुज का निर्माण होता है। तो हिस्टोग्राम के ऊपरी सिरों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आवर्ती बहुभुज का निर्माण होता है, जिसको हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। और आवर्ती बहुभुज के द्वारा हम एक ही ग्राफ में दो या दो से अधिक आवर्ती वितरणों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इसका लेखा जोखा निम्न प्रकार समझ सकते हैं हम। ये जो है इनके मिड पॉइंट है, देखिए ये मिड पॉइंट है सबके, ये देखिए आप, ये मिड पॉइंट हो गए, इनको मिलाना होगा। तो मिलाना है तो ये दीजिए, हम इनके मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, मिला दिया गया है। ये हिस्टोग्राम था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, ये मिड वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया है। ओके, तो ये था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या आवर्ती बहुभुज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।